अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जैसे हमें लगता है कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हमारे ऊपर स्याह बादल होते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है। लेकिन हमारे पास उस वक्त दो तरह की सिचुएशन होती हैं। या तो हम उन हालात को एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल अपने हथियार डाल दें और हम बिल्कुल किसी कोने में बैठ जाएं, या किसी की नशे के आदी हो जाएं, या फिर उन हालात से भागकर किसी एक गुमनाम ज़िंदगी गुजार दें, या फिर उन हालात के आगे घुटने टेकने की बजाय हम थोड़ा सा आगे निकलें, एक्सप्लोर करें कि हम फ़र्दर क्या कर सकते हैं। ऐसे हालात बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में इसलिए भी आते हैं कि जो काम हम कर रहे होते हैं असल में उस काम के लिए हम बने नहीं होते हैं। वो हमारी ट्रेनिंग होती है। हमें अल्लाह ताला ने किसी और पर्पस के लिए चुना होता है। बाज़ औक़ात हम जॉब कर रहे होते हैं और जॉब करते हुए 5 साल गुजर जाते हैं, हमारी अच्छी सैलरी होती है, इज़्ज़त भी होती है, लेकिन अचानक हालात ऐसे आते हैं कि हमें जॉब से रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन और फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके, हमें 5 सालों में क्या मिला है। लेकिन असल में होता ये है कि हम उस काम के लिए बने ही नहीं होते। अल्लाह ताला ने वो वक्त जो हमने वहाँ गुजारा होता है असल में हमारा ट्रेनिंग होती है। अगर हम किसी जगह पर काम कर रहे होते हैं तो वो भी ट्रेनिंग होती है। असल में हम किसी और मकसद के लिए बने होते हैं। अब हमने ढूंढना है कि वो असल में हिकमत अल्लाह ताला की इसमें क्या थी, क्योंकि हर चीज़ कनेक्टिविटी है, हर चीज़ जुड़ी हुई है। हालात और वाक़यात हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के जो अमर से जो है वो जुड़ी हुई है, तो हमें वो अमर तलाश करना है। तो मैं आपको सबसे पहले एक वाक़या सुनाऊंगा सर वाल्टर स्कॉट का, जो कि 1771 में पैदा हुए थे। ये सिचुएशंस किस तरह इंसान को बदलती हैं अगर हम उनके सामने घुटने नहीं टेकते और हम ढूंढते हैं कि इसमें अब मुझे क्या करना चाहिए। सर वाल्टर स्कॉट जो थे वो अंग्रेज़ी अदब में उनका बहुत बड़ा नाम है। ये 1771 में पैदा हुए थे और छोटी छोटी किताबें अंग्रेज़ी की शायरी की लिखकर मार्केट में सेल करते थे और उसी से गुज़र बसर करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि उनकी शायरी में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई और उनका स्टॉक भी बिकना बंद हो गया। अब हालात जो है वो फाकों पर आ गए और वो बहुत ज़्यादा मकरूज़ भी होते चले गए। अब कर्ज़ का भी बोझ था और गुजारा भी करना था। इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि वो आलमोस्ट बाज़ औक़ात कहते हैं कि वो ख़ुदकुशी के बारे में सोचने लगे। लेकिन एक दिन बैठे बैठे उनके ध्यान में आया कि क्यों ना वो चीज़ों को थोड़ा सा बदल के देखें। उसने वर्क के जो है औराक जो है वो थोड़े से पलटे और सोचा कि मैं अपनी चीज़ों में थोड़ी सी जिद्दत क्यों ना लेके आऊँ, थोड़ी सी चीज़ों को डिफरेंट क्यों ना करूँ। उसने बहुत सारी दूसरी किताबें पढ़ी, पुरानी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबों का मुताला किया। अपनी इंडस्ट्री में रहते हुए एक्सप्लोर करने का ये एक ऐसा अमल है। उसने जब सर्च किया तो उसने सोचा कि लोग जो है ज़्यादातर दिलचस्पी लेते हैं पुरानी रोमानवी दास्तानों में, लव जो है वो स्टोरीज़ के अंदर। तो उसने क्या किया कि बहुत सारी पुरानी किताबों को सर्च आउट किया और उसका मुताला किया और मोहब्बत की पुरानी दास्तानों को उसने नावल की शक्ल में लिखना शुरू कर दिया। हालात ऐसे बदले कि वो जो उनकी किताबें थीं मार्केट में हाथों हाथ बिकना शुरू हो गई। उसने अपना कर्ज़ भी उतारा और साथ साथ अपनी एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजारी। दोस्तों वाल्टर स्कॉट ने अगर चीज़ों को अपने ऊपर हैवी करके किसी कोने में लग गया होता तो आज वो अंग्रेज़ी अदब का बहुत बड़ा नाम ना होता। उसने उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को एक्सप्लोर किया और नई चीज़ों में दिलचस्पी लेकर मेहनत की और उस चीज़ों से बाहर निकले। अल्लाह ताला ने असल में उसको उस चीज़ के लिए नहीं चुना था, उसको दूसरे काम के लिए चुना था। अब हमने ये देखना होता है कि हमारी सलाहियतें असल में क्या हैं जिसकी तरफ हमने उसकी तरफ दौड़ना है। एक और वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि एक मेरा दोस्त था यहाँ पर हमारे करीब ही, उसका एक तंदूर था जो कि वो रोटियाँ लगाता था एक मार्केट के अंदर। तो जब उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तंदूर चल गया, जब मालिक मकान ने देखा कि ये मार्केट तो चल गई, इसने काम चला लिया, तो उसके दिल में लालच आया। उसने सोचा यार अब तो ये पॉइंट चल गया, मैं इसको ख़ुद चलाता हूँ। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये आप पॉइंट मुझे दे दो, अब हम इस पे ख़ुद काम करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, आगे मुझसे भी बात की, किसी और दोस्तों से भी बात की। तो मैंने उसको हौसला दिया कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी और मकसद के लिए रखा हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखा हो।
वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ, उस पे कर्ज़ भी चढ़ गया, उसकी वालदा भी बीमार थी, यानी फ्रस्ट्रेशन की हद थी। जब वो उससे पॉइंट भी ले लिया गया, वो घर बैठ गया, चंद माह वो गायब रहा और उसके बाद जब वापस आया तो वो बहुत ज़्यादा खुशहाल लग रहा था। उसने मुझे बताया कि जब मैं वापस गया घर में तो 2-3 दिन बाद मुझे एक बंदे की कॉल आई। उसने कहा कि फ़लाँ जगह पर एक पॉइंट बिक रहा है, जो बंदा है वो औने पौने दानों बेच कर जा रहा है, उसने वापस जाना है, वो इस शहर का नहीं, उसको कोई मजबूरी है। कहता मैं जब गया तो वो पॉइंट बहुत अच्छा बना हुआ था, तो वो मैंने थोड़े से पैसों में ख़रीद लिया। अब मैंने कर्ज़ भी उतार दिया है, वालदा का इलाज भी करवा लिया और अब मेरे पास 4-5 लोग काम भी करते हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वापस कोई चीज़ मिलेगी नहीं। हाथ जब खाली होते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला कुछ बेहतर आपको देने वाला है। तो इन हालात से मायूस ना होइएगा। कोरोना है, बहुत सारे लोग जो है वो जॉबलेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों का कारोबार भी ख़त्म हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी ट्रेनिंग हो, अल्लाह ताला ने आपको किसी और पर्पज़ के लिए रखा हो। हमने जस्ट वो पर्पज़ फाइंड आउट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।